गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो है कोर्स जो चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर्स लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें पढ़ी थी और सेकंड में स्वॉट एनालिसिस क्या होता है उसके बारे में कि स्वॉट एनालिसिस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस। मतलब किसी भी कंपनी को शुरू करने से पहले या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तब हमें उसकी स्ट्रेंथ कैसे देखनी पड़ती है, उसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं वो देखना पड़ता है, उसका जो हमारे सामने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ सामने आती है उनको कैसे हैंडल करना पड़ता है, एंड देन थ्रेट्स का सामना, जो भी खतरे सामने आ रहे हैं उनका सामना कैसे करना पड़ता है। तो इन सब के बारे में हमने देख लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि किसी भी प्रोग्राम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने से पहले प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए प्रोग्राम आते हैं, उनकी रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, इसको बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है उसका मीनिंग। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट या कोई बिजनेस प्लान इज वन ऑफ द फर्स्ट कॉर्नरस्टोन टू बी लेड आउट इन सेटिंग अप ऑफ एन एंटरप्राइज। जब भी कोई एंटरप्राइज या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई नया बिजनेस हम जब शुरू करने जाते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मुलेशन करना, मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना सबसे इम्पोर्टेंट स्टोन है। अगर घर में हम घर बनाते हैं तो उसमें इम्पोर्टेंट कौन से चीज़ें चाहिए, वो जो होती है मुख्य इम्पोर्टेंट। वैसे ही जब हम कोई ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं या कोई एंटरप्राइज या बिजनेस ओपन करते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना क्या होता है, सबसे पहला और मुख्य कार्य होता है। वेबस्टर की डिक्शनरी के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट क्या है, एक स्कीम है, कोई नई बनाई गई योजना है, डिज़ाइन है और प्रपोजल है ऑफ समथिंग इंटेंडेड और डिवाइस। तो वेबस्टर ने क्या कहा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले बनाई गई योजना है, उसका जो भी हमें करना है उसका बनाया गया डिज़ाइन है। उस रिपोर्ट में हम क्या बना के देते हैं, पूरा प्रोजेक्ट का डिज़ाइन बना के देते हैं। प्रपोजल मतलब उसका प्रस्ताव जो है हम सामने रखते हैं, जो कि फिर वो प्रस्ताव क्या है सामने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाने से हमें पता चल जाएगा कि इस प्रस्ताव में क्या क्या योजनाएं शामिल की गई है, किसी काम को कैसे कैसे करना है, वो सब उसमें इंक्लूड किया जाता है। इन सिंपल वर्ड्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, या फिर इसे बिजनेस प्लान भी कहते हैं, ये क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है ऑफ व्हाट एन एंटरप्रेन्योर प्रपोजेस टू टेक अप। मतलब इसने बोला है कि सरल शब्दों में ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, ये होती है रिटन स्टेटमेंट। मतलब हम अपनी जो भी हमने एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने के लिए योजना बनाई है उसको हम रिटन रूप में, लिखित रूप में लिखकर रखते हैं, जिसमें कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, वो क्या लिखता है कि उसने क्या क्या प्रस्ताव सोचा है, उसने क्या उस एंटरप्राइज में करने का सोचा है, वो उसका लिखित स्टेटमेंट होता है। In other words, project report serves like a kind of big road map. रोड पे जब हम कभी कोई ड्राइव पे जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो आजकल हम मोबाइल में मैप का यूज़ करते हैं जिसे रोड मैप भी कहा जाता है। वैसे ही किसी एंटरप्रेन्योर को जब किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करना होता है तो वो उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक रोड मैप की तरह सारी योजनाओं को क्या करता है, बनाता है कि पहले इस डेस्टिनेशन को, इस गोल को अचीव करना है, फिर इस गोल को अचीव करना है। ऐसे करते करते वो गोल के अंतिम जो उसका लक्ष्य होगा वहाँ पहुँचता है। तो वैसे ही हम जब कभी ट्रिप पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तब भी हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है उस तक जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रोड मैप का। तो ये यही कहना चाह रहा है कि उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए एंटरप्रेन्योर को एक जो रोड मैप का यूज़ करना पड़ता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहा जाता है। अब है
अब सारा कुछ हो गया कि इतनी सारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता क्या है उसके बारे में। तो ये बेस्ट डिफाइंड एज ए वेल इवॉल्व्ड कोर्स ऑफ एक्शन डिवाइस टू अचीव द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये बोलना चाह रहा है कि अगर किसी ने कोई एंटरप्राइज नया व्यवसाय शुरू किया है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि हमें ये कोर्स ऑफ एक्शन मतलब इतने कार्य करने हैं, इतने टाइम में करने हैं और इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारा डेस्टिनेशन है उसको अचीव करने के लिए ये तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन मतलब हमारे कार्य हैं और ये क्या है इतने पीरियड ऑफ टाइम में उसको हमें कंप्लीट करना है। तो ये क्या होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। इम्पोर्टेंस क्या है प्रोजेक्ट ऑफ रिपोर्ट की, द प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इट ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर एन एंटरप्रेन्योर। किसी भी उद्यमी के लिए जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्व्स द टू इसेंशियल फंक्शन। इसके इंपॉर्टेंस में बताया गया है कि दो मुख्यतः दो कार्यों पर आधारित होती है। सबसे पहला कार्य इसका क्या है, डिस्क्राइब करती है ये डायरेक्शन। किसी भी एंटरप्राइज को जब हम शुरू करते हैं तो हमें ये क्या दिखाती है, दिशा दिखाती है कि हमें जो भी हमने कोर्स ऑफ एक्शन जो भी हमने कार्य सोचे हैं उस डेस्टिनेशन तक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में पहुंचने के लिए उसमें हमें ये बताता है कि हमें कहाँ जाना है, व्हाट इट्स गोल, व्हाट वेयर इट वांट्स टू बी, मतलब हमारा लक्ष्य क्या है, हमें कहाँ जाना है और उस रास्ते पे कैसे जाया जा सकता है। इन सब के बारे में क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको दिशा दिखाती है। सेकंड क्या है, सेकंड फंक्शन है प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज टू अट्रैक्ट लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो भी एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करते टाइम उसमें आपके एंटरप्राइज में निवेश करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में भी आपको क्या करते हैं, उनको अट्रैक्ट करती है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप उनके पास भेज के अपना प्रस्ताव रख सकते हो कि हमें ये एंटरप्राइज शुरू करना है, इसको मैं ऐसे ऐसे इस लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, हमारा जो प्लान है वो ऐसा है। तो आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास अपनी जो है उस एंटरप्राइज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजते हो, उसके माध्यम से आपको क्या है उससे इम्प्रेस होके उनको अट्रैक्ट, अगर वो उससे अट्रैक्ट होते हैं तो वो क्या करेंगे, आपके उस प्रोजेक्ट में क्या करेंगे, निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। The preparation of project report is beneficial for those small enterprise which apply for financial assistance from the financial institutions। मतलब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तब भी हेल्प करती है जब आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको रिक्वायरमेंट हो, आपको थोड़े पैसे चाहिए अपने उस एंटरप्राइज को शुरू करने के लिए, तो आप उनके सामने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनको भेज सकते हो ताकि आपका पूरा प्लान समझ के आपको वो लोन वगैरह भी दे सके। तो इस दौरान वो क्या करते हैं, वो बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी सहायता को देखते हुए उस रिपोर्ट के आधार पर आपको वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकन करते हैं कि आपके एंटरप्राइज को वित्तीय सहायता की ज़रूरत है, मतलब आपको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है भी या नहीं। तो वो आपका पूरा इवैल्यूएशन करते हैं कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको कितने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, आपको कैसा, मतलब आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसा है, उसका पूरा क्या करते हैं, वो जांच परख करते हैं। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि ये जो एंटरप्राइज ये इंसान शुरू करना चाह रहा है, एंटरप्रेन्योर शुरू करना चाह रहा है, उसको वित्तीय सहायता देनी चाहिए या नहीं। अब है कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं उसके बारे में। A good project report should contain the following components। सबसे पहले है जनरल इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका एंटरप्राइज है उसकी प्रोफाइल के बारे में, मतलब आपके बारे में, जो एंटरप्रेन्योर है उसकी प्रोफाइल के बारे में, जो प्रोडक्ट्स आप एंटरप्राइज के थ्रू इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उनकी पूरी डिटेल। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है जनरल जो भी है आपके एंटरप्राइज के बारे में और आपकी प्रोफाइल के बारे में। फिर प्रमोटर, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस कितना है,
प्रोजेक्ट रिलेटेड उसका एक्सपीरियंस कितना है, इनकी भी जानकारी क्या देनी है आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर देनी है। लोकेशन में क्या होगा, आप जो एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उस लोकेशन पे आपने जो एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया है उसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, आपको ये अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करना है। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड का एरिया कितना है, कंस्ट्रक्शन एरिया कितना है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना लग जाएगा उसका एक एस्टिमेट, डिटेल प्लान एंड एस्टिमेट अलोंग विद प्लांट लेआउट, मतलब पूरा आपको जो भी आपका लेआउट बनाया गया है उसमें कितनी कॉस्ट लग जाएगी, कंस्ट्रक्शन किस टाइप का करोगे उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, आपने लैंड कितनी ली है उसमें कंस्ट्रक्शन का एरिया कितना रखोगे, तो इन सब का जो भी खर्चा है वो उसका जो एस्टिमेट है उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप क्या है बनाकर पेश करोगे। अब है प्लांट एंड मशीनरी, डिटेल ऑफ मशीनरी रिक्वायरमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, जो मशीनरी आपको चाहिए उस एंटरप्राइज से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बारे में, उसकी कैपेसिटी क्या है, उस मशीनरी की क्षमता कितनी है उसके बारे में, सप्लायर्स कौन है, वो मशीनरी आप कहाँ से खरीदोगे, उसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है, वेरियस अल्टरनेटिव अवेलेबल्स, जो भी उसके अलावा रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बारे में भी आप क्या है उसमें मेंशन करोगे। कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस असेट्स, जितने भी असेट अदर असेट्स हैं, जितने भी अदर साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका भी क्या आपको कॉस्ट एक बार मेंशन करना है। अगर उनको लगेगा कि आपकी कंपनी को, आपके एंटरप्राइज को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो वो आपको क्या करेंगे, जिनके आगे भी आप इन्वेस्टर्स के आगे प्रस्ताव रखो, चाहे बैंक के आगे रखो, चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आगे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप दो, तो उनको ये सब की क्या होता है डिटेल की आवश्यकता पड़ती है। फिर है प्रोडक्शन प्रोसेस, पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन देना है कि जो भी उत्पादन हो रहा है वो किस प्रक्रिया से हो रहा है, उसमें कौन कौन से जो है प्रोसेस इंक्लूड की जाती है, उस प्रोसेस का आपको चार्ट बना के आप पेश कर सकते हो। उसके बारे में जितनी भी टेक्नोलॉजी आपको नॉलेज है उसको आप डिटेल में बता सकते हो। जो भी अल्टरनेटिव अवेलेबल है उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनके बारे में आप डिटेल में बता सकते हो, या फिर जो भी प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स हैं उनको भी आप क्या कर सकते हो डिटेल में मेंशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है यूटिलिटीज़, मतलब पानी की व्यवस्था है, पावर मतलब बिजली की, स्टीम की, कंप्रेस्ड एयर रिक्वायरमेंट्स, कौन सा कॉस्ट एस्टिमेट क्या हो सकता है, या जितने भी रिसोर्सेज चाहिए आपको उन सब के बारे में भी आपको क्या है मेंशन करना है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए कि ट्रांसपोर्ट का मोड कौन सा होगा, आपके एंटरप्राइज की लोकेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी होगी आपके वहाँ। पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कॉस्ट, मतलब इससे पता चल जाएगा कि आपका ट्रांसपोर्ट में खर्चा ज़्यादा होगा या नहीं, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन ट्रांसपोर्ट के खर्चे भी पता चल जाएंगे। रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जितना भी कच्चा माल है वो भी उत्पादन के लिए जो भी कच्चा माल चाहिए उसके बारे में, उसकी क्वांटिटी कितनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी है, इस सब की इंफॉर्मेशन और उसकी पूरे रॉ मटेरियल जितना भी कच्चा माल चाहिए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए उनकी पूरी लिस्ट उनको चाहिए होगी। उसकी क्वालिटी आपको कैसी चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, इन सब का आपको बताना है। फिर वो सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और टाई अप अरेंजमेंट्स, जितने भी इससे रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं उनके बारे में, जो रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं उनकी कॉस्ट के बारे में, तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है उसमें डिटेल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी है। मैन पावर, जो भी आपके एंटरप्राइज में जितने भी लोग काम करेंगे उनके बारे में, उनकी कैपेसिटी के बारे में, वो स्किल कितनी है उनमें, सेमी स्किल्ड जो लेबर्स होंगे उनको रखना है। फिर उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, उनको रखने के जो खर्चा आएगा उसके बारे में, और जितनी भी ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करनी है और उस ट्रेनिंग में कितना खर्चा आएगा उसका एस्टिमेट भी आपको इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक बार प्रस्ताव के रूप में तैयार करके रखना है। प्रोडक्ट्स कौन कौन से, तो प्रोडक्ट कौन कौन से यूज़ करने हैं, उसकी सेल कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल कौन कौन से होंगे, आपके जो भी उत्पाद हैं उनको आपको कैसे बेचना है, किस चैनल के थ्रू बेचना है उसके बारे में, कंपटीशन जो भी है मार्केट में, कौन कौन सी
अदर एंटरप्राइज से आपका कंपटीशन हो सकता है, उनके बारे में, उनकी कैपेसिटी कैसी है, या फिर जो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। जो इनपुट और आउटपुट का रेशियो होगा कि आप कितना इनपुट यूज़ करके आउटपुट का रेशियो क्या रखना चाहते हो, उनके अकॉर्डिंग, और प्रोडक्ट के कितने भी सब्स्टिट्यूट हैं उन सब के बारे में आपको उसमें डिटेल में मेंशन करना होगा। मार्केट के बारे में, एंड यूजर ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने अपने एंटरप्राइज में प्रोडक्ट का उत्पादन किया है उन सब का क्या बताना है आपको। एंड यूजर जो है मतलब कस्टमर्स जो होते हैं उनके बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स का, उन सब के बारे में। फिर लोकल करना है, नेशनल लेवल पे आप उस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो या इंटरनेशनल लेवल पर बेचना चाहते हो, तो इसको आपको मेंशन करना है कि आपके एंटरप्राइज की कैपेसिटी आप किस अकॉर्डिंग रखना चाहते हो। ट्रेड की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं वो आपको मेंशन करनी है। सेल का प्रमोशन करने के लिए आप मतलब अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या करोगे। और प्रपोज मार्केट रिसर्च, जो भी आपने मार्केट की रिसर्च की है आपके एंटरप्राइज से रिलेटेड, उसके बारे में अभी आपको क्या करना है, प्रस्ताव देना है। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जो भी वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, कार्यशील पूंजी होती है जिससे आप अपने कार्य में, एंटरप्राइज में यूज़ करोगे, उसके बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में। नीड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, जो आपको संपार्श्विक जो संपत्ति होती है उसके बारे में। और नेचर और एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब आपको क्रेडिट की फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ से मिलेगी, कौन कौन सी जगह से आपको लोन मिल सकता है, उन सब का भी आपको क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है। फिर है रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, ब्रेकअप ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको पूरा देखना है कि इस पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना लग जाएगा, उसको आपको देखना है, बांटना है कि ज़मीन में कितना लग जाएगा, बिल्डिंग के कितना लग जाएगा, मशीनरीज में कितना लग जाएगा, जितने भी अलग अलग आपने एसेट्स यूज़ किए हैं, मतलब जितने भी साधन आपने यूज़ किए हैं उनमें कितना खर्चा बैठ जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज, जो शुरू में लगने वाले खर्चे होते हैं उस एंटरप्राइज के निर्माण से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के, उनके बारे में। और मार्जिन मनी फॉर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल को कैसे कैसे यूज़ किया जाएगा उन सब के बारे में आपको क्या है, पूरा फंड का पूरा एस्टिमेट बताना है कि उस पूरे प्रोजेक्ट के, उस पूरा एंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करते टाइम आपको इन सारे खर्चों को बांटते हुए आपको एस्टिमेट बताना है कि पूरा कॉस्ट कितना लग जाएगा। फिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 10 ईयर्स, आपको ये बताना है कि आपके पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी मतलब 10 ईयर के, शुरू के 10 ईयर में आप कितना प्रॉफिट कमा पाओगे, उसका एक एस्टिमेट आपको एक बार तैयार करके देना है। फिर आपको एक लक्ष्य है उनको बताना है कि मैंने अगले 10 साल का जो मैं मतलब प्रॉफिट कमा सकता हूँ उसका ये टारगेट निर्धारित किया है। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये बताता है कि हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कवर करने के लिए आपने कितनी यूनिट आपके प्रोडक्ट की बेच दी है, जिससे आपका जो फिक्स्ड वेरिएबल्स होते हैं और जो आपके होते हैं उन सबको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कवर करने के लिए आपने अपना जो कॉस्ट है उसको कवर कर पाए, उस प्रोडक्शन, जो भी आपका प्रोडक्शन हुआ, जो भी आपके प्रोडक्ट्स थे उनकी बिक्री से आपको आपका जो खर्चा है वो निकल पाया या नहीं, ये भी आपको उसमें बताना है कि आप उससे निकाल पाओगे या नहीं। फिर शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप अपने एंटरप्राइज को कैसे स्थापित करोगे, कैसे उसको एस्टेब्लिश करोगे, इसका भी आपको उसमें जानकारी देनी है कि आप शुरू में कौन कौन सी योजनाएं उसमें लगाओगे उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो ये आज की क्लास है जो है किससे रिलेटेड कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं उससे रिलेटेड आपको आज बताया गया है। तो आज की क्लास का हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे की जो भी टॉपिक हैं उससे रिलेटेड चर्चा करेंगे। थैंक यू।